आज जानेंगे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें या ट्रेडिंग। बहुत ही टिपिकल सा क्वेश्चन है। बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी इस तरह के इन्वेस्ट या ट्रेडिंग के लिए। तो एक आपको ओवरव्यू में दे सकता हूँ कि आपके लिए क्या परफेक्ट है। स्टॉक मार्केट में कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। हर किसी से गलतियाँ हो जाया करती है और गलतियों का मतलब यहाँ लॉस होता है और आप यहाँ गलतियों के बदले पैसे कमाते हैं। इसलिए आपको स्टॉक मार्केट में फायदे के लिए गलतियों को सुधारना होगा, गलतियों से निरंतर सीखना होगा और सीखने के लिए भी आपको टाइम देना होगा। यानी आपको सिर्फ स्टॉक ट्रेडिंग के लिए नहीं बल्कि स्टॉक मार्केट लर्निंग के लिए भी समय देना होगा। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, पहले समझते हैं स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग। स्टॉक मार्केट में हमारे लिए क्या सही है, यानी हम कैसे जाने कि हमारे लिए ट्रेडिंग सही है या नहीं। ये जानने के लिए आपको खुद से कुछ प्रश्न पूछने होंगे और उन प्रश्नों को जवाब का विश्लेषण आपको खुद का करना होगा और आपको समझना होगा। फिर आप समझ सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। पहला क्वेश्चन है, ट्रेडिंग के लिए आप केवल कितना समय दे सकते हैं, मतलब ट्रेडिंग के लिए आप कितना समय दे सकते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप जितना समय दे सकते हैं उसके अनुसार ही ट्रेडिंग के विकल्पों से चुनाव करना होगा। जैसे कि आपको ट्रेडिंग इंट्राडे करना है या स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। इन दोनों की तरह ट्रेडिंग के लिए आपको जिस दिन भी ट्रेड करना चाहते हैं उस दिन आपको दिन भर का समय देना होगा। अगर सीधा सीधा कहा जाए तो इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब सुबह 9:15 से 3:30 बजे के बीच 6 घंटे 15 मिनट के लिए मार्केट टाइम के अनुसार आपको समय निकालना होगा और फिर आप अपने इंट्राडे ट्रेडिंग पे सही तरीके से काम कर सकते हैं। मार्केट शुरू होने से पहले और बंद होने के बाद भी आपको अपने अगले ट्रेड के बारे में रिसर्च करना होगा ताकि आप अच्छे से ट्रेड सौदा कर सकें। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप इसे अपनी सुविधानुसार किसी दिन समय निकालकर अपने सौदे को चुनकर आप ट्रेड ले सकते हैं और इसके बाद बस आपको उस ट्रेड पे में हो रहे फायदे और नुकसान को आसानी से डेली या वीकली थोड़ा समय निकालकर चेक कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ट्रेडिंग के लिए आप कितना रिस्क ले सकते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्टॉक मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग को सबसे ज्यादा रिस्क ट्रेड माना जाता है और स्विंग ट्रेडिंग को थोड़ा सुरक्षित माना जाता है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यानी ट्रेड को ज्यादा सुरक्षित और कम रिस्क वाला माना जाता है। स्टॉक मार्केट में ट्रेड या इन्वेस्ट से पहले आपको अपनी रिस्क लेने की क्षमता को जानना होगा। अगर आप सही तरीके से जान लेते हैं कि आपकी रिस्क क्षमता क्या है तो आप अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को भी चुन सकते हैं। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग एक रिस्क सब्जेक्ट है, इसलिए सबसे पहले आपको ये तय करना होगा कि आपके पास जो भी पैसे हैं उस उसमें से आप कितने पैसे का रिस्क उठा सकते हैं और कितने समय के लिए आप ये रिस्क उठा सकते हैं। इस तरह अपनी रिस्क क्षमता के अनुसार आप ये निर्णय ले सकते हैं कि आपको ट्रेडिंग करना चाहिए या नहीं। तीसरा क्वेश्चन आता है कि ट्रेडिंग के पीछे आपका मकसद क्या है, व्हाट इज योर गोल, मतलब आपका गोल क्या है ट्रेडिंग के लिए। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग करने का कारण और लाभ, अपेक्षित लाभ की मात्रा जानने से आप रिस्क कंट्रोल कर सकते हैं और अपने लिए सबसे बेहतर ट्रेडिंग का विकल्प भी चुन सकते हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, ट्रेडिंग करने के पीछे कारण क्या है। आप ट्रेडिंग से कितना लाभ कमाना चाहते हैं। आपकी ट्रेडिंग करने का रीजन पता होने पर आपको ये तय करने में मदद मिलती है कि आप कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल चुनना चाहिए और आप जो रिस्क उठाना चाहते हैं उस रिस्क को कैसे कम से कम कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट, अब हम जानेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट का अर्थ लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना होता है। आप अपने फाइनेंशियल गोल्स के अनुसार लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म से हमारा मतलब कम से कम एक साल तक, एक साल या उससे ज़्यादा के लिए इन्वेस्टमेंट ऐसा माना जाता है कि लॉन्ग टर्म में
मार्केट में इन्वेस्टमेंट से लाभ होता है, हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो मार्केट में होने वाले छोटे मोटे उतार चढ़ाव की चिंता से बच सकते हैं और इस तरह आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से रिस्क कंट्रोल कर सकते हैं। अभी हमने देखा इन्वेस्टमेंट और ट्रेड, तो आप समझ ही गए होंगे। आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग दोनों में क्या करें ये समझने के लिए अपने फाइनेंशियल गोल्स, अपने नॉलेज के साथ साथ रिस्क लेने की क्षमता को समझना होगा। फिर आप आसानी से ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग का निर्णय ले सकते हैं कि आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग आखिर क्या करना चाहिए। धन्यवाद साथियों।